मानो तो सबसे बड़ी तकलीफ तो मानने पर है। मैं तो कहता हूँ जितना आप करवा चौथ पे अपने पति की पूजन करती हो इतनी रोज करो तो पति तो वैसे ही 500-500 देता रहे, वरना उसमें कहा भी करो तो। या भले कैसा भी मिला हो पर उसका आदर होना चाहिए। कोई ऐसी चोटी वाली फिल्म देखी है जिसमें वो उसकी चोटी ऐसी रहती है, भला है बुरा है जैसा भी है, हमारा पति तो हमारा देवता है, ऐसी प्रबल। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण में कि जिस दिन पत्नी अपने पति से कह दे मैं तुमसे विवाह कर कर मेरी जिंदगी बेकार हो गई, उस दिन नारी का सात्वित्व समाप्त हो जाता है। नारी का सात्वित्व समाप्त। कभी मुख से मत कहो पति से कि मेरा जीवन आपके यहाँ विवाह कर कर बेकार हो गया। भैया माता पिता ने तो अच्छा देख कर ब्याया था, किस्मत में होता तो स्वर्ग मिलता, भाग्य के ऊपर है बात। सती मैया का विवाह शिव जी के साथ में हुआ, बाबा भोलेनाथ के साथ में माता सती परिणई। विवाह होने के बाद बाबा भोलेनाथ जी का एक चरित्र था, भगवान शंकर प्रतिदिन का नियम था कि बिना भगवान चर्चा के शंकर जी रह नहीं पाते थे। आपसे भी निवेदन है, पतियों से भी निवेदन है, पत्नियों से भी निवेदन है, प्रतिदिन घर का एक नियम बनाओ, अपने घर का एक नियम बनाओ। जब शाम का समय आए तो अपने बच्चों को लेकर, रामचरितमानस को लेकर, शिव पुराण आदि के भागवत आदि को लेकर अपने घर में 2 क्षण बैठो और अपने बच्चों को थोड़ी थोड़ी कथा सुनाओ। सुनाओ। आप में से कितनी माताएं जो यहां से कथा सुन के जाके घर पे सुनाती हैं? सुनाती है थोड़ी थोड़ी? सुनाना चाहिए, बहुत अच्छी बात। जितना यहां से सुनकर जाओ उसमें से थोड़ा थोड़ा। आज सीहोर वाला महाराज आया है ना, उसने ये सुनाया, वो सीहोर वाला महाराज आया ना, उसने ये सुनाया, उसको सुनाओ, कथा में ऐसा बताया है। भैया कथा सुनो, यहां से सुनो, यहां से निकाल दो, ऐसी मत सुनो, बच्ची को झटकार दो, ऐसी मत सुनो। कथा जब भी सुनो सिर पे पल्लू लेके भी सुनो तो एक कान दबा के एक कान खुला रख के सुनो, यहां से जाए पर इधर से निकले नहीं, अड़ी की अड़ी रह जाए। कहा करते कहाँ? ओम मंगलम ओमकार मंगलम। भगवान शिव ओघड़ी दयालु दातार करुणा की मूर्ति, करुणा सागर शिव की करुणा है, इसलिए जीव भगवान शिव का आनंद सुख ले। कथा सुनने गई माता, बाबा भोलेनाथ जी के साथ में माता सती चली कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के आश्रम में। आपने राम कथा में सुना होगा, अगस्त ऋषि के आश्रम में जब भगवान भोलेनाथ माता सती को लेकर पहुंचे, कुंभज ऋषि ने उठकर सती और शिव को प्रणाम कर लिया। क्यों? कथा बाचने वाला कथा सुनने वाले को, अब कथा कौन बाच रहा है? कुंभज ऋषि, अगस्त ऋषि। सुनने कौन आया? शंकर और सती। कथा बाचने वाला कथा सुनने वाले को प्रणाम कर रहा, सती और शिव को। हम भी आपको करते हैं, यहां से आते हैं जब ऊपर आके आपको प्रणाम करके फिर धोख भी लगा ले कि दया कर जोरी बैठी रीजे। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कथा बाचने वाला कथा सुनने वाले को प्रणाम इसलिए करता है कि कथा बाचने वाला और कथा सुनने वाला, इन दोनों में बड़ा कौन होता है? कथा सुनने वाला बड़ा है।
कथा बाचने वाला बड़ा नहीं है। कथा बाचने वाला तो आया है कथा बाचने के लिए, इसलिए 3 घंटा बाचेगा, पर कथा सुनने वाला बड़ा है, जो अपना घर परिवार नाते रिश्ते कुटुंब धंधा पानी दुकान सब छोड़कर 3 घंटे भगवान की कथा में बैठा है, इसलिए कथा सुनने वाला बड़ा होता है। इसलिए कथा बाचने वाला कथा सुनने वाले को प्रणाम करता है। और वैसे भी कथा सुनने वाला बड़ा होता है, क्यों? क्योंकि कथा सुनने वाला जमीन पर बैठता है, जो जमीन पर बैठे वो जमींदार। तुम सब अरे बोलो तो जमींदार, और कथा बाचने वाला 4 पाए की चौकी पर बैठे, इसलिए चौकीदार। अब बोलो जमींदार बड़ा कि चौकीदार बड़ा है? जमींदार बड़ा, क्योंकि जमींदार की मर्जी, बैठा तो बैठा नहीं तो उठ के चल दिया। जमींदार की मर्जी, बैठे बैठे पानी भी पी ले। जमींदार की मर्जी, वो तो जेब में से निकाल के टाइम पे। जमींदार है, जैसे भजन आए वो तो फटकी भी लगा ले, जमींदार है। और जैसे ही महाराज बोले हार हार, जमींदार। जमींदार का मन कुछ भी कर सकता है, वो तो जमींदार है। पर चौकीदार जब तक पूरी ड्यूटी पूरी नहीं हो जाए, समय पूरा नहीं हो जाए, तब तक वो उठ नहीं सकता। राष्ट्र के 2 चौकीदार हैं, एक भारत के संत महात्मा कथाकार और एक भारत की बॉर्डर पर बैठे हुए वो भारत के सैनिक, जिनके हाथ में हथगोले और बंदूकें हैं। वो भारत के सैनिक हथगोले बंदूक लेकर हमारी भारत की भूमि की रक्षा कर रहे हैं, और भारत के कथाकार संत महात्मा भारत की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं। आग लगी आकाश में, पृथ्वी पर गिरे अंगारे, जो सतगुरु ना होते तो मर जाते सारे। वो तो संत हैं, इसलिए हम बचे हुए हैं। कहाँ जाएगी नहीं तो सभ्यता संस्कृति कितनी बदल गई, जरा सोचो। जरा वो वृंदावन में, हैदराबाद में, मुंबई में इस्कॉन मंदिरों में जाकर देखो तो वो इस्कॉन मंदिर में अंग्रेजों की बेटियां साड़ी पहन रही हैं, और हमारे घर की बेटियां जीन्स और टी शर्ट पहन रही हैं। वो अंग्रेजों की बेटियां यहाँ से लेकर यहाँ तक तिलक लगा रही हैं, और हमारी बेटियों को बिंदी लगाने में शर्म आ रही है। और अंग्रेजों की बेटियों के हाथ से माला गोमुखी नहीं छूटती, हमारे घर की बेटियों के हाथ से मोबाइल नहीं छूटता, उनके मुख से हेलो हाय नहीं छूटता, और उनके मुख से हरे राम हरे कृष्ण नहीं छूटता। कितना अंतर है साहब। हमारी सभ्यता कहां जा रही है, हमारी संस्कृति कहां जा रही है, हम कहां लेकर। इसलिए हेलो हाय छोड़ो रे, जय श्री कृष्णा बोलो, छोड़ दो। कहां आ जाए? सती मैया को अहंकार आ गया। किस बात का अहंकार आया? कि कुंभज ऋषि ने हमको प्रणाम करा, कथा वाचने वाले ने प्रणाम करा, पर अहंकार नहीं आना। पर अहंकार में 3 गए, धन वैभव वंश, ना मानो तो देख लो, रावण कौरव और कंस, ये तीनों अभिमान में गए। अहंकार हो कई लोगों को हो जाता है। पर मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, किस बात का अहंकार करूं रे? फालतू का अहंकार करके बैठो, हम मैं। एक महाराज जी बोल रहे थे प्रवचन में, मेरे मुंह से 7 दिन तक गंगा बहेगी। भागवत जी चल रही थी, मेरे मुंह से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब डुबकी लगाओ। रोज एक ही बात बोले, पूरी 50 बार कथा में, मेरे मुंह से गंगा बहे, मेरे मुंह से गंगा बहे। एक व्यक्ति उठ के घर चले गए, पत्नी से बोला, क्यों? पिताजी की अस्थियां धरी थी, कहां है? पत्नी बोली, क्यों? तुम हरिद्वार जा रहे हो कि इलाहाबाद जा रहे हो? पति बोला, फालतू की बात मत कर, गांव के लोग बोल रहे थे गंगा जी में अस्थियों को खवाना, अपने गांव में गंगा आ गई, यहीं खवाऊंगा। पत्नी ने कहा, वो झोली टंगी, लाल झोली उतारी, सिलबट्टा पे धर के पीस के चूरा बना के पुड़िया बना के कथा में बैठ गया। महाराज फिर बोले, मेरे मुंह से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब डुबकी लगाओ। उठ के खड़ा हो गया, रुको महाराज प्रसाद खाओ। उसने जैसी पुड़िया ला के दी, महाराज जी ने व्यास पीठ पे खा ली। खाते सी वो तो चरर बोले। महाराज जी पूछे, का खवा दो?
क्या खिलाया? इतने में बोला महाराज जी गांव के लोग कहते थे, परिवार वाले कहते थे पिताजी की अस्थियों को गंगा में खवाओ, गंगा में खवाओ। टाइम नहीं मिल पा रहा था, तुम आ गए, तुमने कहा मेरे मुंह से 7 दिन तक गंगा बह रही, तुम रोज बोल रहे डुबकी लगाओ। हमने कहा अब गंगा निकले वो इतनी सी जगह, हमने इसलिए सारी पिताजी की हड्डियों को पीस के चूरा बना के यहीं खवा दी। महाराज जी तो मई की मई मौन हो गया, फुर फुर करे, फुर फुर। मैं के ना भूल गए, कहां मेरा, यहां कुछ भी मेरा नहीं, हे भोलेनाथ सब तेरा। तुम्हारा है क्या? अरे बोलो तो। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, क्या तू लेकर आया जग में। बोलो आगे का बोलो, क्या तू लेकर, नहीं नहीं, शिव महापुराण कहती है ऐसा मत बोलो कि क्या तू लेकर जाएगा। ले जाओगे, जरूर ले जाओगे। क्या ले जाओगे? जो तुमने पुण्य करा, सत्कर्म करा, दान करा, भजन करा, शिव महापुराण कथा सुनी बैसाख के महीने में, ये कोई पड़ोसी लेकर जाएगा? अरे बोलो तो, कौन ले जाएगा? अपन खुद अपना पुण्य, अपना दान, अपना सत्कर्म हम अपने हाथ से लेकर जाएंगे। इसलिए हम ये मत बोलना कि क्या लेकर जाओगे, ले जाएंगे। बस ये बोल देना अटैची नहीं ले जाएंगे, नहीं ले जाओ। सत्कर्म करिए भैया। हम तो कहते हैं, शिव महापुराण कहती है भगवान से नहीं डरना मत डरो, गुरुओं से नहीं डरना मत डरो, शिव महापुराण से नहीं डरना मत डरो, माता पिता से नहीं डरना मत डरो। पर शिव पुराण कहती है अपने कर्मों से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है, उसको भी भोगना पड़ेगा। अच्छी करनी करो रे भैया, कर्म न करियो काला रे। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, अच्छा खूब। और हमारा पतियों से निवेदन है, अपनी अपनी पत्नियों को ज्ञान दो जाते से। सुनो, हम पूरी कमाई करके तुमको देते हैं, उसमें से थोड़ा सा निकाल के सत्कर्म करते रहना। हमारा मन नहीं करेगा सत्कर्म करने का, पर तुम करना। और सुनो, डेंटिंग पेंटिंग में कम लगाओ, सत्कर्म में ज्यादा लगाओ। भजन करो, चित्त आनंद धरो, भक्ति का चित्त। हमारे नीरज भैया उज्जैन आए, कथा लेने के लिए कह रहे थे महाराज जी हमारे पापा का बड़ा मन है शिव पुराण कराने का। तो हमने कहा अच्छा, तो फिर कहे गुरु जी बस पापा का मन है इसलिए मन में आ गया शिव पुराण कराना है। बच्चे ऐसे होना चाहिए जिनके मन में, माता पिता के मन में जो भाव है उसको पहचान जाए और बेटा कहे कि लो मैं करता हूं। नहीं तो आज के बच्चे कहते हैं जैसी छुट्टियां लगी चलो गोवा घूमकर आते हैं। पत्नी को ले गया, बच्चों को ले गया, खुद चले गया, और घर में बूढ़े माँ बाप घर संभाल रहे हैं। कहाँ मतलब भैया, हाथ पैर चले तब तक तीरथ कर लो। जिस दिन हाथ पैर चलना बंद हो जाए उस दिन तीरथ मत जाना।